नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश की 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। 4 सितंबर को देहरादून में होगा सम्मान कार्यक्रम। मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कार्य। मंत्री गणेश जोशी ने किया स्थलीय निरीक्षण। गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश। देहरादून में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय पर कूच, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। बढ़ते अपराधों को लेकर जताया विरोध। भाजपा ने बताया कांग्रेस की बौखलाहट। और उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। हाई अलर्ट पर प्रशासन, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। देहरादून में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय का कूच किया। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला का इस पर कहना है कि जिस तरीके से एक निजी कंपनी का सर्वे आया, उसमें देहरादून महिलाओं के रहने के लिए असुरक्षित है। ऐसे में सरकार को बेहतर कानून व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने गोबर को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका है। आई है एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ 3 साल में दुष्कर्म हुए। 10 साल से ज्यादा महिलाएं गुमशुदगी की रिपोर्ट है। और अगर किसी एजेंसी ने ये रिपोर्ट गलत दी है तो क्या मेरा पुलिस प्रशासन से है कि उनपे केस हुआ, क्या अरेस्टिंग हुई? एक प्रदेश में, जिस प्रदेश का नाम देवभूमि के नाम से जाता है, जिस शहर को शिक्षा का हब माना जाता है, जहां हजारों बच्चियां पढ़ने के लिए आती है, उस शहर के लिए ये कहा जा रहा है कि देश के 10वें नंबर में जो महिला सुरक्षा में। आप सोचिए कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं, उनके मन में कितनी असुरक्षा, कितना डर इस रिपोर्ट से पैदा हुआ है। अभी तो कांग्रेसियों का पसीना निकला है, हमारा खून भी बहाना पड़ेगा हमको अपना। पंकिता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तराखंड की माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी तो केवल पसीना बहाया है, हमें खून भी बहाना पड़ेगा। हम उत्तराखंड की माता बहनों के सम्मान के लिए अपना खून भी बहाएंगे। कि आप लोग देख सकते हैं कि परसों जो भाजपा ने
अपनी एक नीच हरकत की है। कांग्रेस के कार्यालय में जो इन्होंने घुसने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है उसमें ये फेलियर हुए, क्योंकि ये अपनी वाही लूटना चाहते थे वहां घुस के। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो आपने देखा कि पिछले पैर भागते हुए नजर आए भाजपा, क्योंकि वो गिरी हुई सरकार है। और महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो महिला सुरक्षा बिल्कुल जीरो है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बातें इन लोगों के मुंह से तो शोभा नहीं देती, क्योंकि इन्हीं की कार्यकर्ता ने अपनी ही बेटी का रेप करवाया जगह जगह जाके, तो महिला सुरक्षा की बातें ये करेंगे। प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि कांग्रेस के द्वारा जिन मुद्दों को लेकर विरोध किया गया वो सब कांग्रेस की बौखलाहट है। की बात लेकर के आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कानून भी मजबूत बना है, कठोर कानून बना है, सख्त कानून बना है, और इसीलिए आज जो गलत कृत्य करने वाले हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। कांग्रेस सिर्फ इस वक्त भ्रम की स्थिति को पैदा कर रही है, भ्रम फैला रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, पर जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, पुष्कर सिंह धामी जी का साथ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे रही है। तो कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद लग रहा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी की मां पर किए गए कथित अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से नकारात्मकता फैलाने का काम करती है और इस बार प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे समाज के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस तो हर सवाल को नकारात्मक दृष्टिकोण को ही खड़ा करती है। देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समाज के अनेकों वर्गों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। और कल एक प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को ये सचेत करने के लिए प्रदर्शन था। कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किसी भी, वो तो एक प्रधानमंत्री की मां थी, मैं कहता महिला शक्ति के अपमान को लेकर हमने विषय को रखा था और एक मैसेज कल देहरादून के अंदर गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कालिदास मार्ग के राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर जीर्णोद्धार काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक विश्राम गृह सैनिकों और उनके परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा स्थल है, इसलिए यहां बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अग्निवीर योजना युवाओं को नई दिशा देने वाली पहल है। केंद्र सरकार ने जहां 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सेवा विस्तार और अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐतिहासिक निर्णय लिया। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि रिटायर होकर लौटने वाले अग्निवीरों को स्थानीय निकायों और वर्दीधारी सेवाओं की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि इस कदम से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और बेरोजगारी की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। योजना जो हमारी केंद्र की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इसमें एक विस्तार दिया गया है केंद्र की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो केंद्र में भी अगर वो बच्चे जब 4 साल के बाद वहां से आएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं 60% उनको वहीं रखने का काम होगा, उनको सेवा विस्तार मिलेगा। और अब राज्य की सरकार, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर के 4 साल के बाद वहां से आएंगे, क्योंकि किसी को भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की जो हमारी लोकल बॉडीज की वैकेंसियां होगी उसमें उनको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। जितनी भी हमारी वर्दीधारी जो हमारी वैकेंसियां होंगी, जो आपकी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जितनी भी हमारी वैकेंसियां होंगी उनमें उन लोगों को रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री विपिन पांडे के द्वारा गाड़ी से एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने और विपिन पांडे के खिलाफ हुए मुकदमे के मामले में नया मोड़ सामने आया। दरअसल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने विपिन पांडे के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अब पीड़ित खुद इस बात से मुकर रहा। पूरे मामले में भाजपा नेता विपिन पांडे ने इस मामले को साजिश बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने खुद पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज होने को बेबुनियाद बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोगों और पुलिस की मिलीभगत से मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है और मेरी गाड़ी से कोई हादसा नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मुझ पर यह कार्रवाई हुई है। देखिए 30 अगस्त 2025 की ये घटना है, जब मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा जो लगभग 10-11 बजे थाने में पहुंचा और 1 बजे दर्ज हो गया, वो खुद ही हास्यास्पद है। क्योंकि कोई भी घटना इस तरह की होती है, एक्सीडेंटल घटना हो या बाकी हो, पहले उसकी प्रारंभिक जांच होती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। और वो घटना का सारा सीसीटीवी फुटेज मैंने आप सभी लोगों को दिया है। उस सीसीटीवी में कहीं भी ये एविडेंस नहीं है कि मेरे द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई या बाकी चीज हुआ। वो बीच रोड पे चल रहे थे, बीच रोड पे किनारे से मैंने गाड़ी निकाली, हल्का सा अगर झोंक उनको लगी भी थी तो कोई इतना बड़ा विषय वो नहीं था। उनके द्वारा दूसरा आरोप लगाया गया कि पवन दलहन का पैर इन्होंने तोड़ा है और इनकी गाड़ी से कुचल दिया गया है या इनकी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाई गई है। पवन दलहन हमारे पास आज सुबह आए थे, कहते विपिंदा उस दिन मुझे पता नहीं चला, इन लोगों के द्वारा मुझे दबाव बनाया गया और मुझे मुखानी थाना बुलाया गया। उनने नाम भी लिए हैं, नाम यहाँ आप लोगों के सामने लेना उचित नहीं है। तो उनके द्वारा उनने कहा, मैं कल जब मुझे पता चला तो मैं थाना मुखानी गया, चौकी गया, तो उनने मेरी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया कि मैं इसमें आगे कार्रवाई नहीं चाह रहा हूं। लेकिन आज उनके द्वारा एसएसपी महोदय को और बाकी जगह कागज दिए गए हैं कि मैं इसमें कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उस दिन कोई ऐसी घटना हुई नहीं, मुझे कोई चोट लगी नहीं। हम आठ से नीचे से मैंने लिफ्ट मांगी थी टीकम देवका जी से, उन्होंने मेरे को मेरे गेट तक छोड़ा है। अब उनको लगा था कि मेरी गाड़ी में टक्कर पड़ी है करके, और जिसमें मेरे नाम पर झूठी रिपोर्ट दिखा रखी उन्होंने, टीकम सिंह देवका जी ने। क्या ना मेरा पाँव टूटा नहीं है, मेरा पाँव पूरा फिट है। पुलिस के पास गए थे, मैंने कहा भैया मैं अपने नाम अपने कोई शिकायत नहीं लेना चाहता हूँ, शिकायत नहीं करना चाहता हूँ पांडे जी के ऊपर। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में स्वाला डेंजर जोन में आज सड़क खोलने के दौरान एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल बुधवार को स्वाला डेंजर जोन में मशीनें सड़क खोलने के लिए लगी हुई थी, तभी अचानक से पहाड़ी से भारी मलबा पोकलैंड मशीन के ऊपर जा गिरा, जिसमें पोकलैंड मशीन दब गई। घटना में पोकलैंड ऑपरेटर को भी चोटें आई हैं। किसी तरह पोकलैंड ऑपरेटर की जान बचाई गई है। पोकलैंड को मलबे से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। एनएच आज छठे दिन भी लगातार बंद है, खोलने के प्रयास जारी हैं। टिफिन टॉप में राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है, वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही सुचारू है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वाला डेंजर जोन आज बुधवार छठे दिन भी नहीं खुल पाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से गांधी शताब्दी चिकित्सालय में राज्य का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र तैयार हुआ, जिसको लेकर मेयर सौरभ थपलियाल, स्थानीय विधायक खजानदास और डीएम देहरादून सविन बंसल ने जनता को समर्पित किया है। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल का इस पर कहना है कि इस तरह के केंद्र की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, जो कि आज आम जनमानस को समर्पित किया गया है। उम्मीद ये है कि दिव्यांगजनों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। प्रकार से जो कहीं भी इस प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती है बच्चे में, तो उसको कैसे उसको और उन्नत करना है, उसको कैसे सिखाना है, उसे कैसे बोलना सिखाना है, उसको क्या किस प्रकार की थेरेपी की आवश्यकता है, क्या उसे एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। ये बहुत अच्छा एक हमारा यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पूरा एक सेक्टर यहाँ पे हमारा सरकार के द्वारा यहाँ पे खोला गया है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। ये देखिए हमारी इन एनी गिवन प्लेस अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन
किसी न किसी रूप में दिव्यांग होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इस वर्ग को हमें एनेबल करना, फैसिलिटेट करना और मेन स्ट्रीम से जोड़ने का दायित्व हमारा है, हमारी सरकार का है, हमारे प्रशासन का है। इसी के दृष्टिगत सारी सर्विसेज को हमें एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करना था, जिससे उनके UDID कार्ड्स, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और उनका जो रिहेबिलिटेशन है, ट्रीटमेंट है, उसको हम समावेशित कर सकें, एकीकृत कर सकें। तो उसी दिशा में आज ये हमारे गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में DDRC के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर, एक यूनिट यहाँ पर खोला गया है। माजरी ग्रांट और शेरगढ़ क्षेत्र के बीच दो पक्षों में हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जहां एक पूर्व सैनिक पर धारदार हथियार से हमला करके उसके कान पर गंभीर चोट पहुंचाई गई। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया कि उनके घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट हुई है। माजरी ग्रांट निवासी अमरीक सिंह, जो कि पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने पुलिस को तहरीर में ये बताया कि शेरगढ़ निवासी अमरप्रीत सिंह पहले उनके घर आए और उनके परिवार से अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद अमरप्रीत ने अमरीक सिंह को अपने घर बुलाकर उन पर हथियार से हमला किया, जिससे उनका बायां कान कट चुका है और उसमें 12 टांके आए हैं। अमरीक सिंह ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अमरप्रीत सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि अमरीक अपने साथियों के साथ नशे की हालत में उनके घर पहुंचे और उनकी माता मंजीत कौर के साथ अभद्रता की है। जब बचाव किया गया तो अमरीक सिंह ने मारपीट शुरू की। डोईवाला कोतवाली पुलिस हालांकि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर क्रॉस FIR दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच जारी है। चौकी वालों ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने वहां पे सारा कुछ बताया कि इन्होंने भाई मेरे को जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने कोई वो नहीं किया। और दूसरी बात, ना तो ये मेरे भाई हैं, ना मेरे कुछ है, ना मेरे रिश्तेदार हैं। ये अमेरिका से डिपोर्ट होके यहाँ पे आए हैं। ये चलो उसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, मैं नहीं बोलने का, आप कैमरे चेक करवा सकते हैं। अगर मैंने हथियार था मेरे पास तो कैमरे में हथियार तो वहीं पे होगा। 2 साल पहले आर्मी से आया हूँ मैं, मेरी कोई दोस्ती नहीं है इससे। ये डिपोर्ट होके आया वहाँ से। इसने वहाँ पे अमेरिका में इंडियन एम्बेसी के ऊपर पत्थर मारे हैं। एक खुद को खालिस्तानी बताता है, इसको खालिस्तानी एक्ट लगा के इसको वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। ऐसा मैं तो चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज मेरे साथ किया इसने, कल किसी दूसरे भाई के साथ भी करेगा। मतलब ये तो गाँव में पूरी गुंडागर्दी चला रहे हैं ये। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश की 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। 4 सितंबर को देहरादून में होगा सम्मान कार्यक्रम। मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कार्य। मंत्री गणेश जोशी ने किया स्थलीय निरीक्षण। गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश। देहरादून में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय पर कूच। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। बढ़ते अपराधों को लेकर जताया विरोध। भाजपा ने बताया कांग्रेस की बौखलाहट। और उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। हाई अलर्ट पर प्रशासन, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी।